दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। यह शरीर में कैसे बढ़ता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और घर पर हम यूरिक एसिड का इलाज कैसे कर सकते हैं। पहले के समय में यूरिक एसिड उम्र बढ़ने के साथ बढ़ते थे, लेकिन आजकल की खराब लाइफस्टाइल, गलत खाने पीने की आदत की वजह से यंग लोगों में भी यह प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। चलिए सबसे पहले जानते हैं यूरिक एसिड होता क्या है। दोस्तों, यूरिक एसिड एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे खाने के डाइजेस्ट होने के बाद निकलता है और हमारे शरीर का जो यूरिन है वो इसे शरीर से बाहर निकालती है। शरीर में यूरिक एसिड जमा क्यों होते हैं ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पिएंगे तो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगर आप जरूरत के अनुसार पानी नहीं पिएंगे तो आपको यूरिन यानी कि पेशाब नहीं आएगी। जब ये यूरिक एसिड्स पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर निकलते हैं और यूरिन कम होने की वजह से ये वेस्ट प्रोडक्ट्स शरीर के अंदर अलग अलग जगहों पर जमा होने लगते हैं। इसके अलावा अपने डेली डाइट में एक ऐसी चीज ले रहे हैं जिसमें यूरिन की मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है और शरीर के अलग अलग ज्वाइंट्स में जमा होना शुरू हो जाती है। ये यूरिन आपको सबसे ज्यादा रेड मीट, नॉनवेज वाले खाद्य पदार्थों में होती है। खासकर लीवर, किडनी और ब्रेन में काफी मात्रा में प्यूरिन पाया जाता है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर या फिर अल्कोहल का सेवन करते हैं, काफी समय से अल्कोहल का सेवन करते आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों में भी यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। मोटापा भी बहुत बड़ा वजह होता है शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने का। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो भी आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ सकते हैं। अगर आपको मोटापा बढ़ा हुआ है, कम करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर वीडियो को देखिए। इससे वजन कम करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा अगर आपका किडनी सही वर्क नहीं कर रहा है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको छानकर शरीर से बाहर नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में शरीर में यूरिक एसिड जमा हो सकती है और यूरिक एसिड शरीर के अलग अलग ज्वाइंट्स में जमा होने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ सकती है। लक्षणों यानी कि सिम्टम्स की बात करें तो यूरिक एसिड एक तरह का गाउट अर्थराइटिस है जो बहुत ज्यादा पेनफुल अर्थराइटिस होता है। इसका दर्द बहुत ही भयंकर होता है, जिनको होता है वे ही समझ सकते हैं। यह शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने के कारण होती है। यह आपके शरीर के अलग अलग ज्वाइंट्स में कवर करती है। यह आपके हाथों, पैरों के गांठों से लेकर जोड़ों, घुटनों तक को इफेक्ट करता है और बहुत तेज दर्द बना रहता है। शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से यह ज्वाइंट्स पर इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होने लगती, क्योंकि इसमें यूरिक एसिड जमा होता जाता है। यह छोटे ज्वाइंट्स को पहले इफेक्ट करता है। वहीं सुबह उठेंगे तो आपके हाथों पैरों में अकड़न महसूस होगी, उंगलियों में अकड़न होने लगती है, उंगलियां सही से मुड़ नहीं पाती हैं। ये सिम्टम्स होते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के। इसके अलावा अगर आपके ज्वाइंट्स में हल्का हल्का पेन होने लगे, हाथों पैरों में अकड़न सी महसूस होती है, पैरों में दर्द होता है, तो भी आपके बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने के कारण हो सकता है। तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं, है ना, जोड़ों में दर्द होता है, सुबह जब उठते हैं तो पैरों और जोड़ों में अकड़न सी महसूस होती है ना, उंगलियों में अकड़न सी महसूस होती है, उंगलियां सही से नहीं मुड़ पाती हैं, तो आपको सबसे पहले डॉक्टर से जाकर यूरिक एसिड की जांच करवानी चाहिए। शरीर में यूरिक एसिड का लेवल कितना है ये पता करवा लीजिए। ठीक है, नॉर्मल है तो ठीक है, अगर बढ़ा हुआ है तो मैं जो डाइट बता रहा हूँ, जो आपको होम रेमेडी बता रहा हूँ, इसे फॉलो कीजिएगा। आप डाइट के सहारे, होम रेमेडी के थ्रू आप यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हो। बस खान पान में थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बस खुद पे ध्यान दीजिए, डाइट पे ध्यान दीजिए, ये कुछ दिनों में आप ठीक हो जाता है। चलिए जानते हैं बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना होगा। अभी दोस्तों गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और गर्मी के मौसम में सबसे अच्छा उपाय है खीरे का जूस। जी हाँ, खीरे का जूस पीजिए। खीरे के जूस में पोटेशियम और फास्फोरस होता है, ये दोनों ही किडनी को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं, जो यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में हेल्पफुल होता है। इतना ही नहीं, यह यूरिक एसिड के लक्षणों को भी कम करता है, जैसे सूजन या दर्द वगैरह को भी कम करता है। बटर मिल्क पीजिए, है ना, छाछ। गर्मी के मौसम में इसे भी आपको पीना है। आपको 1 गिलास छाछ लेनी है और उसमें 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर मिक्स कर लेना है। पुदीने की कुछ पत्तियां और धनिया की कुछ पत्तियां मिलाकर पेस्ट बनाना है और आधा चम्मच पेस्ट इसमें ऐड करना है। साथ में स्वाद अनुसार इसमें काला नमक ऐड कर दीजिए, है ना, और इसे घोलकर दिन में कभी भी पीजिए। आप एक दिन में 2 से 3 बार ऐसा बनाकर पी सकते हो, खासकर गर्मी के मौसम में। इससे क्या होगा, जिनके खून में यूरिक एसिड ज्यादा मिक्स हो रहा है वह समस्या ठीक हो जाएगी। इसके अलावा जितनी भी अम्लीय चीजें हैं, है ना, एसिड बढ़ाने वाली चीजें हैं, उसका सेवन करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, जैसे कि अल्कोहल है,
चाय कॉफी है ना, इसे पीना बंद करना होगा आपको। शुगर पेय पदार्थ बंद करना होगा, कोल्ड ड्रिंक बंद करना होगा आपको। और अभी टेट्रा पैक वाला जो जूस आता है वो बिल्कुल भी मत पीजिए, जिसमें शुगर मिला हुआ हो वो ड्रिंक आपको पीना ही नहीं है। आपको जूस पीना ही है तो फ्रेश जूस निकाल कर पीजिए। इसके अलावा व्हाइट ब्रेड, केक और कुकीज जैसे रिफाइंड कार्ब्स से बचना चाहिए। हालांकि इसमें ज्यादा प्यूरिन या फिर फ्रुक्टोज नहीं होता, लेकिन ये पोषक तत्वों में कम होते हैं और आपके यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा पानी ज्यादा पिए। ज्यादा का मतलब जब भी आपको प्यास लगे उस समय पानी पीजिए। ज्यादा पानी पीने से भी नुकसान होता है ना, तो दिन भर में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिया करें। यह आपके बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम कर सकता है। इसके अलावा सुबह सुबह 2 से 3 भीगे हुए अखरोट खाएं। रात को अखरोट भिगो दीजिए, चबा चबा कर खाते रहें। ऐसा करने से बढ़ा हुआ यूरिक एसिड धीरे धीरे कम होने लगेगा। हाई फाइबर फूड लीजिए, जैसे ओटमील, दलिया, बीन्स, ब्राउन राइस खाइए। इसे खाने से यूरिक एसिड की ज्यादा मात्रा एब्जॉर्ब हो जाएगी और उसका लेवल कम हो जाएगा। नाश्ते में कोशिश कीजिए हाई फाइबर फूड लेने की। विटामिन सी से भरपूर चीजें ज्यादा से ज्यादा खाएं, क्योंकि विटामिन सी यूरिक एसिड को टॉयलेट के जरिए बाहर निकालने में मदद करता है। अगर हर दिन 500 मिलीग्राम विटामिन सी लेंगे तो यूरिक एसिड 2 महीने के अंदर ही कम हो जाएगा। विटामिन सी के लिए आप ऑरेंज ले सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, कीवी फ्रूट खा सकते हैं। कीवी फ्रूट भी आपको मिल जाएगा। अमरूद मिलता है, अमरूद खाइए, इसमें भी काफी मात्रा में विटामिन सी होता है। स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं या फिर आप पपाया खाइए। सुबह सुबह खाली पेट पपाया खाएंगे तो आपको यूरिक एसिड में फायदा करेगा और इससे विटामिन सी भी मिलेगी। आप ब्रोकली खा सकते हो या फिर टमाटर का सूप बनाकर पी सकते हो, है ना। इसके अलावा खाने में सलाद जरूर ऐड कीजिए और सलाद में नींबू जरूर निचोड़ें, है ना। और दिन भर में नींबू पानी जरूर पिए, जैसे मैंने आपको बताया। बाहर के खाने का शौकीन है तो तुरंत बंद कर दें और खान पान में फल, सब्जियां और फाइबर फूड शामिल करें। राजमा, छोले, अरबी, सफेद चावल, मैदा, रेड मीट जैसी चीजें बिल्कुल ना खाएं जब तक यूरिक एसिड कंट्रोल नहीं हो जाता। रोजाना 1 सेब जरूर खाएं। सेब में मौजूद मैलिक एसिड यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे ब्लड में इसका लेवल कम हो जाता है। तो सुबह सुबह खाली पेट 1 एप्पल खा सकते हैं। यूरिक एसिड कम करने के लिए तले भुने और चिकनाई युक्त भोजन से दूर रहें। घी मक्खन भी नहीं खाना है आपको, है ना। कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए। इसके अलावा रोजाना खाना खाने के बाद भुना हुआ तिल, भुना हुआ अलसी थोड़े से मिश्री के साथ खा लीजिए। इससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा और अलसी और सौंफ में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो यूरिक एसिड को कम करने में आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा अगर यूरिक एसिड बढ़ जाने पर गठिया की परेशानी हो गई हो तो घबराइए नहीं, इसका भी इलाज आप घर पर कर सकते हो। बथुआ देखिए, बथुआ आपको बाजार में मिल जाएगा। बथुए के पत्ते का जूस निकालकर रोजाना सुबह सुबह खाली पेट पिएं। ऐसा आप 15 दिन तक लगातार करें। 15 दिन के बाद 1 हफ्ते का गैप दें, फिर वापस 15 दिन के लिए करें। ऐसा 30 दिनों तक करने से आपको गठिया में फायदा मिलेगा और यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाएगा। बथुए का जूस आपको रोजाना आधे गिलास से 1 गिलास की मात्रा में लेना है और इसे लेने के 2 घंटे के बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से आप खान पान पर ध्यान देंगे, अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान देंगे तो यूरिक एसिड की समस्या से भी आप छुटकारा पा लेंगे। ये जितनी भी बीमारियां होती हैं दोस्तों शरीर में, ये हमारी गलतियों की वजह से होती है या फिर जेनेटिक होती है। जेनेटिक बीमारियों को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों को तो हम रोक ही सकते हैं, है ना। ये खुद पर ध्यान देकर ही होगा। अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखिए। आपके शरीर में कभी भी पोषक तत्वों की कमी नहीं होना चाहिए। हेल्दी डाइट लीजिए, योगा एक्सरसाइज कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी रखिए, पॉजिटिव रहिए। आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी, आप ताउम्र स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है तो बहुत से लोगों की आदत होती है चिल्ड वाटर पीने की। फ्रिज का पानी पीना बंद कीजिए। फ्रिज का पानी पीने से पेट को बहुत नुकसान होता है। खाना खाने के बाद अगर आपने फ्रिज का पानी पी लिया या फिर कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और खाना पेट में सड़ता रहता है और यही सड़े खाने से एसिड बनता है और यही एसिड आपके जोड़ों में, घुटनों में जमता रहता है। तो 1 दिन 2 दिन से नहीं होगा। जो लोग 5 साल 10 साल से 15 साल से ऐसा करते आ रहे हैं उनके साथ ये दिक्कत होती है। तो फ्रिज वाला पानी बिल्कुल बंद कर दीजिए। अपने बच्चों को भी नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। बहुत से लोगों की आदत है कि खाना खाने के साथ गिलास भर के ठंडा पानी रख देंगे या फिर कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। तो ये आदत बहुत ही खराब है, आपको बाद में नुकसान देता है। तो पानी पीना ही आप मटकी का पानी पीजिए, मट्टी के घड़े का पानी पीजिए, नॉर्मल पानी पीजिए, है ना। इन सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान दीजिए। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी होगी।
फायदेमंद लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सके और आयुर्वेद को अपनाइए। तो अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होता हूं दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।